तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा। ठीक है, आज आप लोग का अंतिम पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट पेपर है आप लोग का ना, एसी पेपर इंग्लिश कंपोजिशन। इसमें आपका क्वेश्चन 50 मार्क्स का आएगा, आप सभी को मालूम है। कल आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा। ठीक है, वो सभी हम लोग वीडियो जिसमें मैंने आपको सिलेबस के ऊपर बताया है। और ये फ़ोन पे का आप देख रहेंगे, और ये क्या माजरा है, फ़ोन पे यहाँ पे चिपका दी है। देखिए, आपका ग्रेजुएशन 80 रुपया में कंप्लीट होगा। पर सेमेस्टर मैं 10 रुपया लेता हूँ। ठीक है, 10 रुपया, और वो भी आपका मन है तभी। मैं एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाना चाहता। ठीक है, इसलिए मैं पर सेमेस्टर 10 रुपया, 8 को सेमेस्टर होगा, 80 रुपया में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस से आपको हेल्प होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन में, तो 10 रुपया इस फ़ोन पे आप सेंड कर सकते हैं। सोच लीजिएगा कि मैं सिंघाड़ा खाने के नाम पे आप हमें 10 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, स्कैन करके भेज दीजिएगा 10 रुपया। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं फीस नहीं लूँगा आज या इन फ्यूचर में, जब भी किसी को भी पढ़ाऊँगा, आप ना पढ़ें, किसको भी पढ़ाऊँगा फीस नहीं लूँगा। इसी तरह से किसी का मन होगा, इच्छा होगा, अपने मन से स्वेच्छा से तो देगा। ठीक है, 10 रुपया, उससे भी ज़्यादा नहीं। इतना मतलब लेना चाहिए, लेकिन इतना लेना चाहिए जिससे किसी को हंसी हंसी देने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा सेमेस्टर 2 का अंतिम पेपर ऐसी इंग्लिश कंपोजिशन 50 मार्क्स का होगा, 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, इसमें आपको मालूम है कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे जो ग्रामेटिकल रहेंगे, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन टोटल 3 आएंगे जो आपका 45 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, किसी 3 को बनाना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 3 को बनाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 15 मार्क्स वालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला हम दिए हैं यहाँ पे सीखने के लिए, आपको दिए हैं कि हाउ डू यू राइट अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। तो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप कैसे लिखिएगा वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आपको पढ़ना होगा बॉस, ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा सा है, 8 पेज का PDF है। 8 पेज आप बड़ी ही आसानी से 1 घंटा में नहा धो के फ्रेश होकर 1 घंटा पढ़ने बैठिए, आपका 8 पेज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सीख जाइएगा कि एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरा मैंने यहाँ पे आपका सेट किया है कि राइट अ नोटिस फॉर द डिबेट कंपटीशन ऑफ योर कॉलेज। यहाँ पे टॉपिक कुछ भी हो सकता है, डिबेट कंपटीशन की जगह पे हो सकता है आपको बोल दे कि राइट अ नोटिस फॉर जॉब इंटरव्यू, या फिर राइट अ नोटिस फॉर एडमिशन। ठीक है, या राइट अ नोटिस फॉर बर्थडे पार्टी, कुछ भी दे सकता है आपको, टॉपिक कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने आपको देखिए लिखने का फॉर्मेट बता दिया है कि आपका फॉर्मेट क्या रहेगा। ठीक है, पहले रहेगा नोटिस, ऊपर में हेडिंग में लिखिएगा जो भी आपका नोटिस रहेगा, फिर सब्जेक्ट दीजिएगा। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे लिख के मैंने बता दिया है, आपको उसी तरह से लिखना है, फॉलो करना है, पढ़िएगा, सब कुछ नज़र में आ जाएगा। और लास्ट में नाम वगैरह जो देते हैं वगैरह वगैरह सब कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट, ऑफ हाउ टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी या कुछ भी चीज़ पे। ठीक है, तो आपको लेटर का फॉर्मेट कैसा रहेगा, पत्र लिखते हैं ना, पहले लिखा जाता था लव लेटर ना, प्रेम पत्र। आजकल तो सब गायब हो गया। गायब कैसे हो गया, मोबाइल ने उसका जगह ले लिया, इंटरनेट ने, व्हाट्सएप में जगह ले लिया उसका ना। चलिए, तो लेटर पहले लिखा जाता था, अब लेटर वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए लेटर कैसे लिखना है वो यहाँ पे आपको फॉर्मेट बताया गया है। मैं केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ क्योंकि टॉपिक बहुत सारा टॉपिक हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है। आप फॉर्मेट सीख जाइएगा तो सब टॉपिक पे आप लिखना सीख जाइएगा। ठीक है, और लास्ट में दूंगा गुरु मंत्र। जिनको इंग्लिश का ई नहीं आता है, मतलब इंग्लिश लिखने भी नहीं आता है ना पढ़ने आता है, उनको लिए क्या रहेगा, लास्ट में कुछ ऐसा चीज़ बताऊंगा जिससे आप पास हो सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर है हाउ टू राइट एन ईमेल टू अ कंपनी। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि आप किसी को ईमेल कैसे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया सब कुछ, और मैंने कल आपको ईमेल प्रैक्टिकल भी भेज के बताया था कि ईमेल कैसे भेजते हैं, सीख गए होंगे आई थिंक आप लोग। पांचवा जो है आपका, हाउ डू यू राइट अ पैराग्राफ फॉर्मेट फॉर अ स्टूडेंट। ठीक है, तो पैराग्राफ फॉर्मेट कैसा रहता है एक स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे बताया गया है। अंतिम देख लेते हैं। तो देखिए, राइट इन रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट लिखने आ सकता है या फिर पैराग्राफ लिखने आ सकता है। किस पे,
तो किसी एक टॉपिक पे, जैसे इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आ सकता है, ठीक है, जो 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे। या फिर आपको आ सकता है गणतंत्र दिवस के ऊपर, या फिर आ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। मैंने वो हॉट हॉट टॉपिक लिए हैं जो आने की संभावना है। हॉट टॉपिक, अरे गर्म गर्म टॉपिक ठीक है। इंटरनेट के ऊपर आ सकता है। फिर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आ सकता है। मैंने खास करके इसको अच्छे से बनाया, वाई, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं बॉस, और इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो फॉर योर नॉलेज आप इसे पढ़ सकते हैं, 1 घंटा में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आ सकता है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, वैश्विक तापमान बढ़ना, ठीक है। तो किसी एक टॉपिक पे आ सकता है। मैंने सब कुछ बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा मालूम है? पिछले साल का क्वेश्चन पेपर। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देख के जाइएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो, और देख लिया है तो आप उसको सॉल्व कीजिए। मैंने फॉर्मेट बता दिया, इस फॉर्मेट को पहले मोबाइल नोट कीजिए कॉपी पे। और अगर आपको पसंद आए कि नहीं भाई आपके वीडियो से हमें हेल्प मिलती है, तो आप हमें 10 रुपया इस पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 10, ओनली 10, बस 10। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था कि जिनको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है उनके लिए क्या करें। देखिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंग्लिश आपको पढ़ने भी ना आए। हाँ, हल्का फुल्का आता हो, लेकिन ऐसा एकदम नहीं कि बिल्कुल पढ़ने नहीं आता हो, आता है ना। तो लास्ट में क्या कीजिएगा, जैसे किसी भी टॉपिक को आप पहले स्टार्टिंग लिखिए अच्छा से, 1-2 वर्ड, ठीक है, 1 लाइन 2 लाइन अच्छा से लिख लीजिएगा। उसके बाद जैसा व्हाट्सएप में लिखते हैं हाय हेलो कैसे हो तुम, लिखते हैं ना, कैसे हो, ठीक है। तो जो जो इंग्लिश आता है, कैसे का अगर आपको इंग्लिश आता है हाउ, तो हाउ लिखिए, फिर लिख दीजिए हो। फिर जैसे लिख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रदूषण फैलता है, ठीक है, तो ग्लोबल लिख लीजिए, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वार्मिंग लिखिए। से का एस ही कर दीजिए, से फैलता है, फैलता है, ठीक है। जिसको नहीं आता है और जो जानते हैं वो लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज आवर टेम्परेचर इन अर्थ, ठीक है। तो जो लोग इंग्लिश जानते हैं वो लोग लिखिए इंग्लिश, लेकिन जो इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, या जिनको प्रॉब्लम होता है वो लोग मिक्स करके लिखिए। मतलब आधा इंग्लिश वर्ड लिखिए और आधा आप हिंदी का ही वर्ड लिखिए। प्रोनाउंसिएशन आपका देखने में लगेगा कि इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा तो हिंदी में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब आपको वही मोबाइल व्हाट्सएप वाला इंग्लिश लिखना है, ठीक है, जिसमें आपको लिखा तो रहा है रोमन राइटिंग में, लेकिन पढ़ने पे आएगा आपका देवनागरी हिंदी, ठीक है। उस तरह से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जब नहीं सीखिएगा तो कुछ ना कुछ उपाय तो बताना पड़ेगा ना बॉस। तो आपको मैंने यही उपाय बताया है कि जैसा चल रहा है कि इंग्लिश का वर्ड रहेगा और आप लिखिएगा हिंदी में, ठीक है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग से चाहे लिख दीजिएगा 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो 15 अगस्त, 15 अगस्त, ठीक है, और 1947 को लिख दीजिए। भारत को फिर इंडिया कर दीजिए, इंडिया। आज़ाद का इंडिपेंडेंट स्पेलिंग जानते हैं तो इंडिपेंडेंट के लिख लीजिए। हुआ कर दीजिए, HUA। उस तरह से जो एग्जामिनर रहेगा वो आपको फेल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि भाई इसकी मजबूरी है, लेकिन बंदा कोशिश किया पूरा पढ़ने का, ठीक है। पास आप हो जाइएगा, 20 नंबर लेते आइएगा, ठीक है। और एकदम 15 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर कोशिश कीजिएगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा तो 15 मार्क्स के प्रश्न का आंसर 1 खड़ा पन्ना, 2 खड़ा पन्ना, 3 खड़ा पन्ना, 3 खड़ा पन्ना में आपको करना है, ठीक है। एकदम पेन एकदम चलाइए, वो क्या बोलते हैं जो होता है ना यार, मशीन गन की तरह चलाइए एकदम पेन को, गज 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 गज, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बनाना है। और एक चीज़ जान लीजिए, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिंदी, ठीक है। ये दोनों भाषा है, और जब दोनों भाषा को मिला देते हैं इंग्लिश प्लस हिंदी तो उसको बोलते हैं हम लोग हिंग्लिश। क्या बोलते हैं? HINGLISH। ये होता है आपका हिंग्लिश। हिंग्लिश क्या है? हिंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स करके जो हम लोग व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें पढ़ेंगे तो हिंदी का भाषा आएगा, लेकिन लिखते हैं हम लोग रोमन भाषा में, इसको हिंग्लिश कहते हैं। तो आप लोग इंग्लिश में लिखिएगा, ठीक है। शायद आपको अभी तक ये तरीका कोई बताया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो जान लीजिए। इंग्लिश से हम लोग जो व्हाट्सएप में टाइपिंग करते हैं वह भाषा है आपका इंग्लिश भाषा, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स भाषा है, तो उसको इंग्लिश भाषा बोलते हैं। आजकल जो SMS भी आता है ना हम लोग का इंग्लिश में आने लगा है, ठीक है। तो भारत का लगभग हर आदमी इंग्लिश जानने लगा है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश।
समझ गए ना? तो आपको इसी तरह से लिखना है, व्हाट्सएप टाइपिंग की तरह लिख देना है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना बॉस? लिख के एकदम भर दीजिएगा। चलिए, और अगर पसंद आए वीडियो, हमारी वीडियो से हेल्प होती है तो 10 रुपये इस पर आप सेंड कर सकते हैं। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट। एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर, हमें सभी का क्वेश्चन पेपर, मेजर पेपर, माइनर पेपर, जितना पेपर है आपके पास, प्लीज़ सेंड कर दीजिएगा यार। 89 86 60 75 41। इसी तरह से मैं आपकी मदद करता रहूँगा। ठीक है, नमस्कार, शुभकामनाएँ ढेर सारी आपको, और बाय, ऑल द बेस्ट।